एक व्यक्ति दिन भर की मजदूरी करने के बाद जैसे ही शाम को उसको छुट्टी मिलती है, वो सीधा ठेके पे जाता है। वहाँ से एक दारू की बोतल खरीदता है, जिसके बाद वहाँ पर पीने लग जाता है। वो जैसे ही दारू पीकर जैसे ही पैक बनाकर पीने लग जाता है, वैसे ही वहाँ पर एक महिला आती है और महिला आकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शराब पी सकती हूँ क्या। अब वो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद उस महिला से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम भी पीती हो क्या, क्या महिला भी पीती हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं पीती हैं, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं भी तुम्हारे साथ पीना चाहती हूँ। अब वो व्यक्ति उस महिला से कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों पीने लगते हैं। जैसे ही वो दारू की बोतल ख़त्म होती है तो वो महिला कहती हैं कि अब मेरी बारी है, मैं लेकर जो है शराब की बोतल लेके आती हूँ, लेकिन आखिर हम कहीं और जगह पर जाकर पीने लगेंगे। जिसके बाद ये कहानी निकल कर जब सामने आती हैं तो वो कहानी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लग जाती हैं। आखिर उस महिला उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल छत्तीसगढ़ का एक जिला लगता है दुर्ग बिलई और वहीं पर एक गांव लगता है छोटा सा कोसी नगर। वहीं का रहने वाला तुलाराम बंजारे पैसे से वो कामकाज मेहनत मजदूरी का कर रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है उसकी शादी भी हो जाती है और शादी होने के बावजूद भी वो जैसे ही काम से छुट्टी होती है वो शाम के टाइम पर शराब की बोतल खरीदता है। जिसके बाद वो काफ़ी शराब पीकर घर लौटता था। अब उस घर परिवार के अंदर जितने पैसे वो कमाता था, जिसके बाद वो शराब के अंदर सारे पैसे जो हैं डुबा देता था। जिसके बाद उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा उससे परेशान होने लग जाती हैं और एक दिन उसकी पत्नी तुलाराम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तुलाराम इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि इससे ज़्यादा अगर मैं चाहूँ तो पी सकता हूँ, क्योंकि शराब के बिना मैं रह नहीं सकता। इसी बात से काफ़ी ज़्यादा तुलाराम बंजारे की पत्नी परेशान हो जाती हैं और एक दिन तुलाराम बंजारे को छोड़कर चली जाती हैं। इसके बाद तुलाराम बंजारे अकेला रहने लग जाता है। जिसके बाद वो मेहनत मजदूरी तो करता था, साथ में जैसे ही मेहनत मजदूरी के बाद जैसे ही वो काम पर छुट्टी होती थी तो शाम के वक्त पर ठेके पर जाकर एक शराब की बोतल खरीदता है। जिसके बाद वो शराब पीकर घर पर आकर सो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ तुलाराम बंजारे जिस जगह पर वो मेहनत मजदूरी का काम करता है वहाँ पर भी एक महिला आती है और वो महिला उसी के साथ काम धंधे पर लग जाती हैं। एक दूसरे को पहचानते तो हैं शक्ल से, लेकिन दोनों के बीच में बातें नहीं होती हैं। इसके बाद जैसे ही उस दिन छुट्टी होती है शाम के वक्त पर तुलाराम बंजारे ठेके पर जाता है, एक शराब की बोतल खरीदता है। जिसके बाद वो वहीं पर बैठकर पीने लग जाता है। उसी के पास आने वाली एक महिला उसके पास आकर कहती हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ शराब पी सकती हूँ। तो तुलाराम बंजारे सोच में पड़ जाता है। उस महिला से कहता है कि क्या महिलाएं भी शराब पीती हैं। तो वो महिला कहती हैं कि हाँ, क्यों नहीं पीती हैं, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं तुम्हारे साथ शराब पी सकती हूँ क्या। अब तुलाराम बंजारे कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ शराब पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। जब वो दोनों शराब पीने लगते हैं तो तुलाराम बंजारे उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहते हैं कि आरती निर्मलकर मेरा नाम है, जो मुझे भारती कहकर बुलाते हैं। अब दोनों जन शराब पी रहे होते हैं। जैसे ही वो शराब ख़त्म होती हैं, अब यहाँ पर आरती कहने लग जाती हैं कि अब मेरी बारी है, मैं शराब लेकर आती हूँ, लेकिन इसके बाद हमें कई और जगह पर जाकर पीना होगा। जिसके बाद वो कहती हैं कि तुम्हारे घर पर कौन है। तो तुलाराम बंजारे कहता है कि मेरे घर पर कोई नहीं, अगर तुम चाहती हैं तो मेरे घर पर चलकर हैं जो शराब पी सकते हैं। जिसके बाद वहाँ से वो दारू की बोतल खरीदती है और तुलाराम बंजारे के घर पर जाते हैं, कुछ खाने पीने का सामान भी ले लेते हैं। जिसके बाद अब आरती तुलाराम के घर पर बैठकर पैक बनाती हैं। जिसके बाद तुलाराम और आरती दोनों जन पीने लग जाते हैं और उसके साथ कुछ खाने का सामान लाते हैं, वो भी खाकर वहीं पर सोने लग जाते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच में बातें होती हैं और अनैतिक अवैध संबंध बन जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती हैं, सुबह होते ही तुलाराम बंजारे आरती से पूछने लगता है कि आखिर तुम अकेली रहती हो क्या, तुम्हारे पति कहाँ पर हैं, तुम किसके साथ रहती हो। अब यहाँ पर आरती कहने लग जाती हैं कि मैं आज से करीब 5 से 6 साल पहले की बात है, जब उसकी पहली शादी होती है तो वो पहला उसका पति होता है सुरेश। जिसके बाद वो दोनों प्रेम प्रसंग के अंदर आते हैं। जिसके बाद उनकी शादी भी होती है, लेकिन साथ रहने के वक्त ही वो दोनों जन शराब के आदी हो जाते हैं। जिसके बाद सुरेश काफ़ी ज़्यादा शराब का आदी होता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और आरती मृत्यु के बाद वो अपने मायके चली आती हैं। जैसे ही उसके मायके आती हैं 2 से 4 महीने के अंदर ही आरती का फिर से लखन के साथ उसकी दूसरी शादी करवा दी जाती है। समय के साथ उसके 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन आरती ज़्यादा शराब के नशे में हो जाती हैं। उसको गुटखे खाने की, साथ में उसको तंबाकू खाने की और शराब पीने की काफ़ी ज़्यादा बुरी लत लग जाती है। जिसके बाद लखन और
आरती के बीच में आए दिन झगड़े होने लग जाते हैं और झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि एक दिन आरती लखन का घर छोड़कर हमेशा के लिए मायके आ जाती हैं, जिसके बाद वो दिन दाड़े की मजदूरी करती हैं और जैसे ही शाम का वक्त होता है वह काफ़ी ज़्यादा शराब पीने के बाद अपने भाइयों के साथ वो पड़ी रहती हैं। इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी बीत रही होती है। लेकिन जैसे ही एक दिन तुलाराम के साथ वो आते हैं और तुलाराम के साथ वो शराब पीने लग जाते हैं और इसी तरीके की वो कहानी उसे सुना रही होती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतते हैं। वक्त बीतने के साथ 6 दिसंबर 2025 के दिन सुबह की बात होती है, जब लोग उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तुलाराम बंजारे की, आखिर तुम्हारे साथ जो महिला रह रही थी वो आखिर कहाँ हैं, कुछ वक्त से दिखाई नहीं दे रही। तो तुलाराम बंजारे कहता है कि 6 दिसंबर के दिन ही जो है मेरे साथ में रहने वाली महिला वो अपने पिता बीमार होने के कारण वो जो सुबह जो है नागपुर चली गई हैं। जिसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा होता है पूरे 7 से 8 दिन बीत जाते हैं और 7-8 दिन बीतने के बाद 13 दिसंबर 2025 का दिन आ जाता है। तो एक चंद्र मौर्य करके अंडरब्रिज का एक नाला होता है, वहाँ पर एक लाश पड़ी होती हैं। कुछ लोगों को आने जाने में बदबू आ रही होती हैं, तो वहाँ पर जाकर जब उसकी डेड बॉडी की उसकी तलाश की जाती है तो देखते हैं कि उसके बोरी के अंदर एक डेड बॉडी है जो कि एक महिला की डेड बॉडी है। जैसे ही वो लोग उस डेड बॉडी को देखते हैं तो पास ही की रहने वाली पुलिस को इस बात की खबर दे देते हैं। जैसे ही पुलिस उस मौका वारदात पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद पुलिस देखते हैं कि इस बॉडी के ऊपर जो है हाथों के ऊपर टैटू बने हैं। एक हाथ पर सुरेश लिखा है तो दूसरे हाथ पर लखन लिखा हुआ है और शिव जी का त्रिशूल भी बना हुआ है और कुछ शिवा का नाम भी लिखा है। इस तरीके की महिला की पहचान करने की पुलिस कोशिश करती है, क्योंकि लाश को काफ़ी टाइम हो चुका था, कम से कम 7 से 8 दिन बीत गए थे। उसी अंतराल वो लाश काफ़ी ज़्यादा सड़ गल चुकी थी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी। और धीरे धीरे ये जैसे ही अखबारों के जरिए जब इस महिला की पता करने की कोशिश करते हैं तो आसपास की गांव के रहने वाली अमरोतीन एक महिला होती हैं जो कि रिश्ते में आरती की भाभी लगती हैं। वो पुलिस के पास जाती हैं और पुलिस के पास जाने के बाद वो सारी कहानी सुनाने लग जाती हैं। तो पुलिस वाले जब इस केस की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं उससे पहले एक दिन 17 दिसंबर 2025 के दिन आरती की जो भाभी होती हैं अमरोतीन, वो एक दिन तुलाराम के घर पर जाती हैं और तुलाराम के घर पर जाने के बाद उसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं और वो कहती हैं कि आखिर आरती तो तुम्हारे साथ रह रही थी, आखिर आरती गई तो गई कहाँ पर। तो तुलाराम कहता है कि इसके बारे में मुझे कोई भी मालूम नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि आरती के पिता जो नागपुर में रह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, उससे वो मिलने के लिए गई हैं। जब आरती को शक होने अमरोतीन को जब शक होने लग जाता है कि आखिर तुलाराम के इसके पीछे कुछ न कुछ हाथ हो सकता है, तो फिर से वो थाने में जाती हैं 17 दिसंबर 2025 के दिन और पुलिस वालों को सारी कहानी सुना देती हैं और वो कहते हैं कि मैं आखिरी बार पिछले 6 महीने से तुलाराम बंजारे के साथ मैं आरती को जो है देख रही हूँ, उसके साथ वो रहते हैं और उसी के साथ वो काम पर जाते हैं। जब पुलिस को इस बात का शक हो जाता है, पुलिस भी तुलाराम बंजारे के घर पर जाती हैं। जब उसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो पहले तो शुरुआत में तुलाराम कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो आखिर तुलाराम टूटता है और टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है। वो कहते हैं कि आज से 6 महीने पहले मैं एक ठेके के बाहर शराब पी रहा होता है, तभी एक महिला आती हैं और वही महिला जो कि आरती नाम होता है वो मुझसे शराब मांगने की डिमांड करती हैं। हम दोनों साथ में बैठकर पीते हैं। उसके बाद हम घर पर आते हैं और घर पर आने के बावजूद भी हम काफ़ी ज़्यादा शराब पीते हैं। हम एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। हम एक तरीके के लिव इन रिलेशन की तरह रहने लग जाते हैं। हम दोनों एक दूसरे के आपस में संबंध भी बनाते हैं, एक पत्नी पत्नी की तरह रह रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीत रहा होता है, वक्त बीतने के साथ ही जैसे ही आरती जिस दिन ज़्यादा शराब पीती हैं, ज़रा नशे में होती हैं, तो मेरे साथ तो संबंध बनाती इससे पहले वो दो पतियों के साथ भी संबंध बना के आई हैं। लेकिन जैसे ही उसकी ज़्यादा इच्छा होती है तो आसपास के लोगों के साथ भी वो संबंध बनाने लग जाते हैं और आसपास के लोग भी उसके साथ संबंध बनाते हैं। आए दिन आसपास के लोग मुझे कंप्लेन करने लग जाते हैं और वो कहते रहते हैं कि तुम्हारे साथ में जो महिला रह रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है, हमारे पतियों के साथ ख़राब नज़रें रख रही हैं, उसके साथ संबंध भी बना रही हैं, आसपास के लोगों को जो है वो गंदा कर रही हैं। जब इस तरीके की कंप्लेन तुलाराम बंजारे के साथ आते हैं तो एक दिन शाम के वक्त वो दोनों जन आरती और तुलाराम बंजारे जब शराब पी रहे होते हैं तो शराब पीते पीते ही तुलाराम बंजारे आरती को समझाने की कोशिश करता है कि तुम इस तरीके का व्यवहार किसी के साथ मत करो। तुम आए दिन शराब के नशे में होकर आसपास के लोगों के साथ भी संबंध बनाते हैं और उसके साथ ऐसे ही इस तरीके के व्यवहार करोगे कि आसपास का माहौल भी ख़राब होता है और इसी तरीके की मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी कंप्लेन आ रही हैं। उसे जब रोकने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, तो आरती काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और खड़ी होकर तुलाराम बंजारे को एक थप्पड़ मार देती हैं, जिसके बाद तुलाराम बंजारे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है। जिसके बाद
आरती को धक्का मारता है तो वो सीधा दीवार पर जाकर उसका सर टकरा जाता है, जिसके बाद वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब तुलाराम बंजारे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो एक प्लास्टिक लाता है, जिसमें प्लास्टिक में वो काफ़ी कसकर उसे लपेट देता है और एक बोरे में भर देता है। जिसके बाद अपने जिसका एक भाई होता है, उस भाई का नाम गोवर्धन बंजारे होता है, उसे बुलाता है। उसको बुलाने के बाद उसे सारी कहानी समझाता है। जिसके बाद एक ऑटो ड्राइवर होता है शक्ति बवर, उसको भी बुलाते हैं उस ऑटो को लेकर। जिसके बाद ऑटो में डालकर उस डेड बॉडी को वो डालने की अलग अलग जगहों पर कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो रात भर घूमते रहते हैं और रात के 3 बजे के आसपास चंद्र मौर्य अंडर ब्रिज के आसपास जाकर उस डेड बॉडी को वहीं पर फेंक देते हैं और फेंकने के बाद वो घर पर आ जाते हैं। उनको लगता है कि किसी लोगों को इस बात की खबर नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही आरती की जो भाभी होती हैं अमृतिन, उसको इस बात की खबर लग जाती है और वो पुलिस में थाने में आकर जब उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं। पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो आखिर पूरी कहानी निकल कर सामने आती है। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इसी तरीके की क्राइम की कहानियां अगर आप हर रोज़ सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों।